जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। प्रदोष के दिन तो कुंदकेश्वर का उपाय करें। बेलपत्री 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहाँ रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर समर्पित कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार माह की शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ने जा रही है, जो कि दोस्तों बुधवार की प्रदोष पड़ रही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, कामना को, जो भी आपकी कामना होती है उसको पूरा करती है। तो दोस्तों, इस बुधवार की प्रदोष पर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जिन लोगों के यहाँ धन संपदा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है और व्यापार नहीं चल रहा, या फिर कोई नौकरी से लेकर के आप परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम कंपटीशन की तैयारी, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, तो इस उपाय से करने से जरूर पूरी होगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। दोस्तों, हमें 5 बेलपत्री ले लेनी है। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों, लेकिन बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। दोस्तों, बहुत ही अचूक और सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मात्र 2 प्रदोष पर करने से ही आपके यहाँ धन, लक्ष्मी या कोई भी मनोकामना होगी वो शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। आपको क्या करना है कि बेलपत्री पर और एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है। आपको अपने घर से एक दीपक लेना है। दोस्तों, ये उपाय आपको सुबह करना है, सुबह के समय पर करना है। किस प्रकार से करना है चलिए जानते हैं कि 2 बेलपत्री पर आपको इस प्रकार से चंदन लगा लेना है, पीला चंदन। ध्यान रखना दोस्तों, 2 बेलपत्री पर इस प्रकार से मतलब लगाना 4 बेलपत्री पर है। इस तरह से मैं बता रही हूँ, आप देखते जाइए। इस तरह से आपको पीला चंदन लगाना है। इस प्रकार से एक बेलपत्री ये हो गई और एक बेलपत्री ये पीला चंदन इस तरह से लपेट दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है आपको। ध्यान रखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मात्र 2 प्रदोष करने से ही आपकी मनोकामना, जो धन संपदा से भी, लक्ष्मी से परेशान है, इस तरह से आपको कर देना है और वो सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जरूर ये उपाय करके देखिए। शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रदोष पड़ने जा रही है, जो कि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बुधवार की प्रदोष मनोकामना की पूर्ति करने के लिए होती है। तो आप इस प्रदोष पर ये उपाय करने से चूके नहीं, जरूर ये उपाय करें। इस तरह से 4 बेलपत्री हो जाएंगी दोस्तों, 3 तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है, ये 4 बेलपत्रियों पर तो आपको पीला चंदन लगाना है। देखिए दोस्तों, 4 बेलपत्री पर पीला चंदन लगाना है और एक बेलपत्री जो ली है हमने, उस पर लगाना है गाय का घी। ध्यान रखिएगा, गाय के घी का इंतजाम कर लीजिएगा दोस्तों। 1 चम्मच ही मिल जाए। आप क्या करिएगा, अगर नहीं मिलता है कहीं से तो दूध ले लीजिए गाय का और उसको थोड़ा सा ही मलाई निकाल करके चला लीजिए, उसमें गाय का घी इतना तो निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, जो मेरी 5वीं बेलपत्र बची है, इस पर लगाना है मुझे गाय का घी। पूरी बेलपत्री पर इस प्रकार से घी लगा देना है गाय का। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों घर पर ही करना है। ये उपाय शाम को जाना है फिर तो शिव मंदिर, ये उपाय आपको घर पर ही करना है। घर पर ही ये सब चीजें लगा लेनी है और इसको आपको इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक बेलपत्री ये रही चंदन वाली और एक ये रही चंदन वाली, और इसमें रखेंगे हम गाय के घी वाली बेलपत्री। देखिए दोस्तों, इस बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, और फिर इसके ऊपर से ये 2 बेलपत्री रखनी है चंदन वाली। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, इस तरह से, और इसको लेकर के हमें एक कटोरी में रख लेना है। सुबह के समय करना है दोस्तों। इसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और या तो आपको अपनी रसोई में रख देना है जहां आप जल रखते हैं,
या अपने पूजा स्थान पर जहां आप पूजा करते हैं, जहां आपका पूजा स्थल है वहां पर, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया, ये मेरा पूजा स्थल है मान के चलिए। अब आपको यहाँ इसी के पास में एक दीपक लगा देना है दोस्तों। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्री के पास में दीपक लगा देना है और अपनी कामना जो भी कहनी है वो कह दीजिएगा और बाबा से प्रार्थना करिएगा। इस तरह से आपको दीपक लगा देना है। फिर आपको शाम के समय पर, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर दोस्तों, तो प्रदोष काल के समय पर आपको जाना है फिर शिव मंदिर। शिव मंदिर आपको 1 लोटा कलश ले जाना है और जो ये बेलपत्री लेकर के आपने जो रखी है सुबह से, उसको भी आपको शिव मंदिर ले जाना है। और जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं वो ले जाइए और एक दीपक भी शिव मंदिर ले जाना है। इस प्रकार से दीपक भी ले जाना है आपको और सीधे पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर आपको ये जल श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी का कमल पर और फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। सारा जल समर्पित करने के पश्चात जो बेलपत्री आपने, ये 5 बेलपत्री एक साथ ही समर्पित कर देनी है। इस तरह से पत्ती का मुख अपनी तरफ और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, यहां से पकड़ना है। इस तरह से ध्यान रखना, यहां से पकड़ना है। अपनी कामना कहनी है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना कहते हुए 5 बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि आपने सारे उपाय कर लिए, सारे उपायों से थक गए, तब जाकर के आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से समर्पित कर देना है। वहीं पर आपको एक दीप लगा देना है। इस प्रकार से दीप लगा देना है, चंदन लगा दें शिवलिंग पर, इस प्रकार से चंदन लगा दें। मीठा चावल जो भी समर्पित करना चाहते हैं वो इस प्रकार से समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ से वहां प्रार्थना कीजिए और यहाँ से नैनों से, कंठ से जल लगा करके सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव का कहना है गारंटी से ये 2 प्रदोष उपाय करेंगे, निश्चित ही आपकी धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, सारी मनोकामनाएं आपकी जरूर ही जरूर पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। बोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव